नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो हम सबको एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन गहरी सच्चाई की याद दिलाती है। और वो ये है कि दिन भर के शोर के बाद जब शाम की खामोशी छाती है तो उसी में हमें सिर्फ सुकून नहीं बल्कि सबसे मजबूत रिश्ते भी मिलते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे हम सब महसूस करते हैं, है ना? दिन भर की भागदौड़ के बाद जब दुनिया थोड़ी धीमी पड़ जाती है, उन्हीं शांत पलों में तो हम असल में खुद से और एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। तो चलिए इसी माहौल में चलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ढलती हुई शाम के आंगन से। एक ऐसी जगह जो आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए एक खूबसूरत माहौल तैयार कर देती है। और बस हम कहानी में पहुंच गए। बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के हम सीधा संतोष के बगल में खड़े हैं और वो जो शांति उसे घेरे हुए हैं उसे हम भी महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ एक नज़ारा नहीं है, ये एक एहसास है, एक गहरी संतुष्टि का एहसास। जरा सोचिए, संतोष इस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा। वो जो नारंगी रोशनी है वो सिर्फ दिन का अंत नहीं है बल्कि मेहनत के बाद मिली तसल्ली की एक गर्म चमक है। वो ठंडी हवा सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, एक राहत है। ये शाम बस दिन का एक पहर नहीं बल्कि एक अच्छे से बिताए गए दिन का इनाम है। लेकिन इस खामोश सोच के बीच एक नई आवाज आती है, एक दोस्त की आवाज। और ये आवाज इस शाम का और हमारी कहानी दोनों का ही रुख बदलने वाली है। बस एक मामूली सा फोन कॉल, लेकिन देखिए इसी छोटे से पल में एक पुल बन जाता है संतोष के शांत अकेलेपन और दोस्ती की गर्मजोशी के बीच। स्क्रीन पर बस एक नाम चमकता है और उसकी दुनिया थोड़ी और बड़ी हो जाती है। इस सीधे साधे सवाल में जो अपनापन है उस पे गौर कीजिए। ये जो भाई शब्द है ना, ये हमें उनकी दोस्ती की गहराई और बेतकल्लुफी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके रिश्ते का बयान है। और जवाब में गोपाल की थकान सुनाई देती है। ये एक ऐसा एहसास है जिसे हम सब जानते हैं, है कि नहीं? एक लंबे मेहनत वाले दिन का बोझ। लेकिन ये जो थकान है ये कोई रुकावट नहीं है बल्कि यही वो साझा जमीन है जिस पर उनकी दोस्ती और उनकी बातचीत खड़ी होगी। तो भले ही दोनों के दिन अलग अलग बीते हों, एक ने खेतों में काम किया, दूसरे ने कहीं और, लेकिन शाम होते होते दोनों दोस्त एक ही नाव में सवार हैं। दोनों को पता है कि अपना सब कुछ झोंक देने का मतलब क्या होता है, और मेहनत का यही साझा अनुभव, यही उनकी दोस्ती की नींव है। तो अब हम उनकी मुलाकात के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां बातचीत सिर्फ हालचाल पूछने से कहीं आगे बढ़कर जिंदगी के असल मायने तक पहुंच जाती है। इस सीन को अपने मन में लाइए। एक साइकिल जो आराम से खड़ी है, एक साधारण सी चारपाई और शाम की ठंडी हवा। यहां कोई दिखावा नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं, बस दो दोस्त एक दूसरे के साथ बैठे हैं और इसी सादगी में सच्चा कनेक्शन मिलता है। गोपाल एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता है, लेकिन शायद ये वो सवाल है जो हम आज की भागदौड़ भरी दुनिया में एक दूसरे से पूछना भूल गए हैं। बता, दिन कैसा रहा? ये सिर्फ बात शुरू करना नहीं है, ये एक दावत है, एक निमंत्रण है, और यहीं से हमारी कहानी का असल सार खुलता है। और संतोष का जवाब जितना सरल है उतना ही गहरा भी। सिंपल था पर अच्छा था। इन चंद शब्दों में ना जिंदगी का एक पूरा फलसफा छिपा है। बात बड़ी बड़ी कामयाबियों की नहीं है, बात है एक साधारण लेकिन अच्छे से जिए गए दिन में मिलने वाली गहरी तसल्ली की। तो संतोष के लिए अच्छा होने का मतलब क्या है? वो मतलब है अपने हाथों में खेत की मिट्टी का एहसास, धान की वो जानी पहचानी खुशबू, घर के काम का रोज का सिलसिला। यही वो छोटी छोटी असली चीजें हैं जिनमें उसे खुशी और जिंदगी का मकसद मिलता है। और गोपाल इस बात को पूरी तरह समझता है। वो हामी भरता है और ऐसा करके वो एक ऐसी सच्चाई को दोहराता है जिसे सब जानते हैं कि कड़ी मेहनत में एक अलग ही मजा है, एक अलग ही सुकून है जो कहीं और नहीं मिल सकता। ये सिर्फ संतोष की सोच नहीं है, ये एक साझा एहसास है। और अब कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर आती है। एक ऐसा पल जहां भविष्य की अनिश्चितता का सामना दोस्ती के अटूट भरोसे से होता है। ये पल बहुत जरूरी है। देखिए, कोई बात नहीं हो रही है, बस एक खामोशी है। लेकिन इस खामोशी में एक गहरा आराम है, एक गहरी समझ है। यही तो सच्ची दोस्ती की निशानी होती है ना? जब खामोशी को भरने की जरूरत महसूस ना हो, क्योंकि वो पहले से ही बहुत कुछ कह रही होती है। और उसी खामोशी के बीच से एक हल्की सी फिक्र निकलती है। संतोष एक ऐसी चिंता को आवाज देता है जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। भविष्य का पता ना होना, पता नहीं क्या लेकर आएगा। और
ये शायद पूरी कहानी का सबसे दमदार पल है। गोपाल का जवाब, जो भी आएगा हम दोनों संभाल लेंगे। ये कोई झूठी तसल्ली नहीं है, ये एक वादा है। ये वो सबसे बड़ी गारंटी है जो एक दोस्ती दे सकती है। और इस एक शब्द पर ध्यान दीजिए, हम। सारी की सारी ताकत बस इसी एक शब्द में है। तो ये सारी बातें हमें कहानी के निचोड़ तक ले आती हैं। आखिर इस सब का मतलब क्या है? उनकी शाम खत्म कैसे हुई? किसी बड़ी पार्टी से नहीं, बल्कि बहुत ही साधारण साझा कामों से। साथ में चाय बनाई, थोड़ी हंसी मजाक की और बस तारों को देखते हुए बैठे रहे। और इन्हीं सीधे साधे पलों में उनकी दोस्ती का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। और बस यही बात हमें इस पूरी कहानी के दिल तक ले आती है, जो संतोष के इस आखिरी ख्याल में छिपी है। हाँ, जिंदगी मुश्किल हो सकती है, मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन जो ताकत हमें अपने रिश्तों से मिलती है, दोस्तों और परिवार से, वही आखिर में हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल ले जाती है। और यही सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि असली ताकत बड़ी बड़ी जीतों या तूफानी पलों में नहीं मिलती, वो तो बीच के शांत पलों में मिलती है, छोटी छोटी खुशियों में मिलती है, और इस अटूट विश्वास में मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं। तो सवाल ये है कि जिंदगी के शांत पलों में हम अपनी ताकत आखिर कहाँ पाते हैं?